हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स जे एडवांस। सो गाइस, कल जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आया। डाउट किसके रिगार्डिंग था? डाउट रिगार्डिंग था कि भैया हमें कंसंट्रिक सेल के बारे में बहुत दिक्कत होता है, और मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि एडवांस का फेवरेट टॉपिक है ये। इसमें कोई दिक्कत या कोई सवाल उत्पन्न होता ही नहीं है कि हर साल अगर आप किताबें खोल के देखेंगे तो आपको कंसंट्रिक हॉलो स्फीयर या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो ये यार कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, प्लस इसमें पचासों तरीके की सवाल पूछी जाती है। कभी अर्थिंग घुसा देगा, कभी बीच में उठा के कोई पॉइंटर रख देगा, कभी इसके इन्फ्लुएंस में कोई और इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड डाल देगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए अपने दिमाग में आप प्रेशर डालो, अपने आप से ये चीज़ पूछो कि क्या मुझे ये कॉन्सेप्ट आज के बाद कभी आएगा या नहीं आएगा, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज जैसा मैं आपको पढ़ा दूंगा आपको कभी भूलने की आदत नहीं लगेगी। देखिए, स्टार्ट करता हूँ, एक सवाल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट भी है और एक तरीके का क्वेश्चन भी है। बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। आपसे बोला है ए चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल एंड कैपिटल R। सरफेस चार्ज डेंसिटी इन दोनों के इक्वल है, क्या होगा कॉमन सेंटर पे इसका पोटेंशियल? ये आपसे पूछा है। तो स्टेप नंबर 1, भैया हमें एक काम समझ में है कि यार अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज मान लो Q ऐसे फेंक दिया जाए, तो दोस्तों हम और आप सब लोग जानते हैं कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भैया ना तो क्रिएट करोगे ना डिस्ट्रॉय करोगे। तो अब ये जो कैपिटल Q है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें नहीं पता। हमें तो बस इतना पता है कि चार्ज कंजर्व्ड रहेगा 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 रहेगा। तो मान लेते हैं कि भैया जी इसके अंदर वाले सरफेस पे स्मॉल Q चार्ज पैदा है या स्मॉल Q चार्ज कहीं से आ गया। तो अगर स्मॉल Q चार्ज यहाँ है और टोटल चार्ज Q यहाँ है, इंटरनल प्रॉपर्टीज को हम लोग हटाते हैं तो बाहर अपने आप हर बच्चा जानता है कि Q माइनस Q चार्ज बचेगा। यानी इनर सरफेस पे अगर आप स्मॉल Q मान रहे हो तो आउटर सरफेस में ऑटोमेटिक Q माइनस Q होगा। अगर आप इन दोनों का एडिशन करते हो दोस्तों, Q प्लस Q माइनस Q, तो ये कट जाएगा, यानी अपना जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो प्रॉपर्टी अभी भी रिमेन सेम रहेगी। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट तो अपना ये हो गया कि भैया एक तो Q हो गया अंदर और Q माइनस Q हो गया बाहर। पहली चीज तो ये पता चल गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या दिया है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। ध्यान से हर एक सवाल को पढ़ना है। तो इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट सपोज अंदर की तरफ सिग्मा 1 है, बाहर की तरफ सिग्मा 2 है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2। अब मेरी बात ध्यान समझेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। अब आप समझें, कल वाली बात में आपको जो बताया था उसको ध्यान से समझे। अंदर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर यूज करोगे एरिया, बाहर के लिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यूज करोगे एरिया। अच्छा, तो अंदर के लिए अगर मैं आपसे बोलूं तो आप लिखोगे Q, और Q की वैल्यू क्या रहेगी? स्मॉल Q, बिकॉज अंदर स्मॉल Q है, डिवाइड बाई 4 पाई स्मॉल का आर स्क्वायर, बाहर Q माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, 4 से 4 पाई से पाई उड़ गया, यहां बचा Q बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यहां बचा Q माइनस Q बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अच्छा, क्या हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, सॉल्व करते जाइए। अब बचेगा क्या? इसको इधर भेजिए, तो स्मॉल Q की वैल्यू में लिखिए Q आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं बोल सकता हूं ना? उसी तरह अगर मैं Q माइनस Q की वैल्यू लिखूं तो Q माइनस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे इन दोनों कंसेंट्रिक की वजह से पोटेंशियल सेंटर पे चाहिए, और मुझे क्या पता है कि भाई कभी भी जब भी हम किसी भी कंसेंट्रिक के बारे में बात करते हैं या कंसेंट्रिक के बारे में पता करते हैं, तो लेट सपोज कि यहाँ का पोटेंशियल O पॉइंट का VO मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या होता है भाई? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यू ऑल नो। तो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हमें क्या चाहिए? इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों का समेशन, बस काम खत्म आपका। अब आओ, पोटेंशियल अंदर की वजह से के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल बाहर की वजह से के क्यू माइनस क्यू बटे कैपिटल का आर। दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो एक बार मैथमेटिकल अप्रोच जरूर लगाएं। अच्छा भैया जी, क्यू की वैल्यू कहां से उठा के लाएंगे? दोस्तों, अभी मैंने आपको वी की वैल्यू बताना है। अभी मैंने बताया है क्यू की वैल्यू कितनी है, ऊपर करके देखिए, क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना दोस्तों? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर इंटू के।
प्लस सेम टाइम्स ऑफ Q माइनस Q बाई आर का। अब आप Q माइनस Q की वैल्यू भी यहाँ से पुट करके रखेंगे। जब आप इसको पुट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू डेफिनेटली इनको आपको सॉल्व करना है। किसी भी कारणवश कभी भी आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं, आप पीछे नहीं हटेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और कौन से कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। कंसेंट्रिक वाला हो गया, ऐसे ही करके हज़ारों कॉन्सेप्ट की वीडियो बना देंगे दोस्तों इस 1.5 महीने में। आपको जेईई एडवांस में सब लगेगा कि देखा हुआ है, सब कुछ सब लगेगा देखा हुआ है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप टेलीग्राम में नहीं है तो टेलीग्राम में भी आप जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम में आप पेपर भी हम लोगों ने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, प्लस DPP भी। थैंक यू सो मच।